सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और अब आज के प्रमुख समाचार। पीएम मोदी ने वाराणसी में बूथ विजय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिया विजय मंत्र, बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 50वें संस्करण का आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवार्चनम कार्यक्रम में हंसराज रघुवंशी ने लगाई हाजिरी। और सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च सार संस्थान ने आयोजित किया प्रतिभा सम्मान समारोह। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में चुनावी शंखनाद करने रविवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी शंखनाद करने रविवार दोपहर बाद पहुंचे तो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों संग भाजपा उम्मीदवारों का भी उत्साह चरम पर पहुंच गया। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर दोपहर बाद पुलिस लाइन मैदान में उतरा और यहां से वह सड़क मार्ग से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रवाना हुए। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ही आम जनता का भी हुजूम उमड़ा। आज प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे निचले इकाई से मिलने का जो निर्णय किया वो स्वागत योग्य है। हम काशी में उनके आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम हमारा जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का भी ये मानना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं बनेगी, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम जिस तरह से लहरा रहा है, आने वाले समय में भारत के एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं होगा। बूथ विजय सम्मेलन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहेंगे कि हर बूथ से हमको जीतना है। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है जो कि अपने प्रदेश और देश को चला सकता है और अपने प्रदेश का तभी उत्थान होगा, तभी विकास होगा जब डबल इंजन की सरकार चलेगी, यानी केंद्र और अपने प्रदेश में दोनों सरकार अगर एक रहेगी तो हम लोग जो है अधिक से अधिक अपने प्रदेश का विकास कर पाएंगे। अगर हम अपना बूथ जीत लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अपना विधानसभा जीत लेंगे। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा खुशी है, उत्साह है। उनका पीएम आज उनके साथ आ रहा है, एक एक कर्ताओं से डायरेक्ट बात करेंगे, मिलेंगे, इससे बहुत खुशी का माहौल है। पूरा दिन में भारी भीड़ है और अति उत्साहित हैं लोग। इस महानगर में 3 सीटें आती हैं, वैसे तो पूरे 8 सीटों पर दोबारा जो है जीत रही है भाजपा और 300 प्लस की ओर हम लोग जो है कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जगह जगह पोस्टर, बैनर, झंडों और फूलों से पीएम का स्वागत करने के लिए पार्टी के स्तर पर भी पूर्व में तैयारी की जा चुकी थी। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधन के पूर्व मंच पर केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले संबोधन शुरू किया और पीएम का स्वागत करते हुए सभी का आभार भी जताया। कार्यक्रम स्थल विश्वविद्यालय परिसर में गोल्फ कोर्स से पीएम कार्यकर्ताओं से मिले तो कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। मोदी मोदी के नारों से समूचा मैदान गूंजने लगा। पीएम जब तक गोल्फ कार्ट पर बैठकर मंच तक पहुंचे तब तक भाजपा के प्रचार के नारों से परिसर गूंजता रहा। शाम 4:35 पर पीएम मंच पर पहुंचे तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों संग पीएम का पदाधिकारियों ने सत्कार किया। साथियों, हमारा संगठन एक जीवंत इकाई है। हम कार्यकर्ताओं को परिवार मानने वाले लोग हैं। अपनी पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानने वाले ये गैर परिवारवादी लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा संगठन शक्ति और कार्यकर्ता के बल से चलने वाला दल है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिनके लिए धन बल और बाहुबल यही उनकी ताकत है। भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इदम न मम इसके भाव से काम करते हैं। हम सभी के लिए हमेशा से व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश, यही हमारा जीवन रहा है। हम चुनाव जीतते हैं लेकिन साथ ही
लोगों का दिल भी जीतते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बूथ विजय सम्मेलन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान वैदिक परंपराओं और रीतियों के अनुरूप आचार्यों के निर्देशन में पीएम ने बाबा का पूजन अर्चन किया और जीत की कामना कर मंदिर परिसर से एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। हम आपको बता दें, आज कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बनारस आए थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत किया। हम आपको बता दें, 7 मार्च को अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें बनारस में वोटिंग होनी है। मन की बात कार्यक्रम के 50वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 50वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जानकारियों की चर्चा के साथ कहा कि हजारों वर्षों के इतिहास में देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रही हैं। इसमें श्रद्धा का भी और सामर्थ्य का तथा कौशल और विविधताएं भरी हुई थी, क्योंकि इसके साथ भारत की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कई मूर्तियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी थी। 2013 तक 13 मूर्तियों को वापस लाया गया था, लेकिन 2014 के बाद लगभग 200 मूर्तियों को भारत लाया गया। इनमें सबसे प्रमुख माता अन्नपूर्णा जी की 100 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, जो कि कनाडा में थी। उसको काशी में लाकर स्थापित किया गया। देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर चल रहे अमृत महोत्सव की चर्चा तथा कई चर्चाएं हुई, जिसमें भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें सबसे पुरानी भाषा तमिल है। उन्होंने कहा कि बेटियां भी सेना में अपनी नई और बड़ी भूमिका में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। यह कार्यक्रम अनूप जायसवाल की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सोमनाथ विश्वकर्मा, ओम प्रकाश यादव, कन्हैयालाल गुप्ता, दिनेश कालरा आदि उपस्थित थे। मोदी जी ने एक बार पुनः देश के पुराने कितने प्राचीन धरोहरों को किस तरह से विदेशों से जो एक समय में चोरी चले गए थे उनको लाने का काम कर रहे हैं, तथा स्वच्छता के बारे में हमें पुनः जागरूक करते हुए एक भाषा के बारे में जितनी गहन जानकारी दी कि किस तरह से भारत में 100 से कुछ ज़्यादा भाषाएं निरंतर लोगों में बोली जाती हैं और 14 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं, और तेलुगु भाषा सबसे प्राचीन भाषा के रूप में उन्होंने बताया। ये एक नई जानकारी हम सबको उन्होंने देने का काम किया। वाराणसी में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने पक्ष में मत देने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी में अंतिम चरण में मतदान होना है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे पास आती जा रही है, प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश और तेज कर दिए हैं। वह सुबह से लेकर देर शाम तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। भाजपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव के समर्थन में रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के राष्ट्रीय मंत्री व भाजपा काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता व क्षेत्रीय पार्षद पति मनीष यादव के साथ सिद्धगिरीबाग, सोनिया, मौलवीबाग में ढोल बाजों के साथ जनसंपर्क किए। इस दौरान इन नेता द्वय ने प्रदेश में डबल इंजन के सरकार की उपलब्धि गिनवाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका कार्यक्रम यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में था, लेकिन उसके अलावा डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। और इस क्षेत्र में हमारे सभासद के पति आदरणीय मनीष यादव जी भी हमारे साथ खड़े हैं। हम सब लोगों ने मिल कर के आज सिगरा क्षेत्र से लेते हुए पूरा औरंगाबाद वगैरह, मौलवीबाग, आशियाना वगैरह में जनसंपर्क किया। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि घर से कम वोट निकले और भाजपा के ही झोली में जाए, और पूरी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र में पूरा एकदम भगवाधारी हो गए हैं लोग, और घर से ही हम लोग को निकलवाना है। वोट अगर हमारा निकलेगा तभी हम लोग जो है डंका बजा पाएंगे। राष्ट्रवाद बनाम विभाजनकारी ताकतें संदर्भ 2022 का चुनाव विषय पर प्रबुद्ध जन समागम का आयोजन हुआ। चुनाव और उसके नतीजे हमारी सोच, हमारी प्राथमिकता और हमारे संकल्प की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। ऐसे में यह आवश्यक है कि 2022 के चुनाव में अलगाववादी सोच को शिकस्त देने के लिए राष्ट्रवादी राजनीतिक ताकतों को मजबूत करें। यह आह्वान शनिवार को महमूदगंज स्थित पूजा रेजिडेंसी में आयोजित प्रबुद्ध जन समागम में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में किया गया। राष्ट्रवाद बनाम विभाजनकारी ताकतें संदर्भ 22 का चुनाव
विषय पर विमर्श के दौरान अधिकांश वक्ताओं का कहना था कि राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता के लिए इलाकाई सोच, भाषाई विविधता व जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है। समागम में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि जम्मू कश्मीर समेत देश के सीमावर्ती राज्यों में आज भी कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो अलगाववादी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक समूह भी हैं जिनकी समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता भी सामने आती रही है। मौजूदा हालात में ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत बनाने की जरूरत है जिसकी राष्ट्रवादी सोच और नजरिया हो। कार्यक्रम में विषय की स्थापना करते हुए छपरा बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा कि पश्चिमी देशों की साम्यवादी अवधारणा से पूरी तरह पृथक है भारतीय राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्रवाद अनंत और असीमित है, उसका जन्म सनातन संस्कृति से हुआ है। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। इस काल में राष्ट्रवादी और अलगाववादी ताकतों के बीच संग्राम छिड़ा है जिसमें विजय राष्ट्रवाद की होगी। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार व हिंदुस्तान अखबार समूह के पूर्व संपादक अजय उपाध्याय ने कहा कि राष्ट्रीयता मूल रूप से मनोवैज्ञानिक चीज है जिसका राजनीति में कभी कभी प्रयोग किया जाता है। प्रबुद्ध जन समागम की अध्यक्षता पद्मभूषण पंडित देवी प्रसाद द्विवेदी ने किया और अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के संयोजक पूर्व महापौर राम गोपाल मोहन ने किया। उन्होंने समागम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विमर्श के जरिए विभाजनकारी ताकतों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुहिम शुरू करना है। ज्योतिषाचार्य पंडित कामेश्वर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजीव सिंह, जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर विभा मिश्रा, पंडित राम नारायण द्विवेदी, डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर अत्वी भारद्वाज, रंगकर्मी रति शंकर त्रिपाठी, सुमन पाठक, फिल्म अभिनेता अनूप अरोड़ा, चिकित्सक नीरज श्रीवास्तव, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर कार्तिकेय, कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी, डॉक्टर अजय सिंह, आलोक पारिक आदि ने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। भारत दुनिया के अंदर उसकी एक पहचान पहले से थी, लेकिन आज जब एक केंद्र में एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व आया तो आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारे विचारों की जिस तरीके से प्रसार और प्रचार हुआ, ये हमारे मजबूत नेतृत्व और मजबूत विकासशील इंसान पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। 80 डुमराव बाग स्थित एक रेस्टोरेंट में आम आदमी पार्टी को विकासशील इंसान पार्टी VIP ने सपोर्ट किया है। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रदेश महासचिव दिनेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि VIP पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था जिनका पर्चा निरस्त हो गया। इस दौरान दिनेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विकासशील इंसान पार्टी के पूर्ण यहाँ के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने हमारे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 390 कैंट विधानसभा से श्री राकेश पांडे जी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। के कारण चारों प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। इस वजह से कैंट विधानसभा में हम VIP पार्टी के तरफ से, VIP पार्टी के पूरे पदाधिकारियों के तरफ से मैं इनको समर्थन देता हूं, पूर्ण रूपेण समर्थन देता हूं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रीन गंगा इको मूवमेंट सोसाइटी के तत्वावधान में फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड कानपुर के आर्थिक सहयोग से श्री चिंतामणि एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के परिसर में जल निकासी व्यवस्था के उच्चीकरण का कार्य शुभारंभ हुआ। श्री चिंतामणि एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के परिसर में ग्रीन गंगा इको मूवमेंट सोसाइटी के तत्वावधान में फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड कानपुर के आर्थिक सहयोग से कॉलेज परिसर के जल निकासी व्यवस्था के उच्चीकरण के कार्य का शुभारंभ हुआ। साथ ही इस उपलक्ष्य में विद्यालय के परिसर में संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने, जिन्होंने डॉक्टर भाटिया और उनके सहयोगियों के पर्यावरण के लिए सेवा कार्य हेतु साधुवाद व्यक्त किया। एवं मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ उद्यमी एवं वाराणसी विकास समिति के अध्यक्ष RK चौधरी ने संस्था को रचनात्मक कार्यों में आगे सहयोग के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं गतिविधि का परिचय दिया संस्था के सचिव वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर RK भाटिया एवं सबका आभार व्यक्त किया संस्था की उपाध्यक्षा डॉक्टर गीता सिंह ने। सभी का स्वागत किया CM एंग्लो बंगाली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने। कार्यक्रम के प्रारंभ में आचार्य पुरंदर पौराणिक ने मंगलाचरण की मधुर प्रस्तुति की। इस अवसर पर वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट महामना मालवीय कैंसर संस्थान वाराणसी प्रोफेसर OP शर्मा एवं युवा चिकित्सक डॉक्टर अंबर भाटिया, सरोज भाटिया, संदीप गुप्ता तथा कलाकार डॉक्टर प्रीतेश आचार्य, पीयूष आचार्य आदि सुश्री चारवी भाटिया की प्रमुख उपस्थिति रही। आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एवं रोटी बैंक वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एवं रोटी बैंक वाराणसी के तत्वावधान में रविवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक वीना सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह जागरूकता रैली भुलनपुर, हरिहरपुर, रोहनिया, नाथुपुर, DLW होते हुए वापस संस्था पर जाकर समाप्त हुआ। हमारे यहाँ मतदाता जागरूकता रैली है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग मतदान करें, क्योंकि अगर हम लोग मतदान करेंगे तभी आगे का जो चुनाव है वो सही ढंग से हो पाएगा और इसको जो है सुचारू ढंग से चल पाएगी हमारी सरकार। कहाँ की महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं, कितने लोग ये भुल्लनपुर की महिलाएं हैं और कई गांव की छात्राएं हैं, जैसे मनियारीपुर, उदयराजपुर, बलरामपुर, मड़ाव, हरिहरपुर, लखनपुर, केसरीपुर, ये सब की बच्चियां हैं। और हम लोग जो है केसरीपुर, लखनपुर, भुल्लनपुर, नाथुपुर, मड़ाव और हरिहरपुर से निकलते हुए DLW की तरफ जाएंगे। सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च संस्थान द्वारा 22वां प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च सार संस्थान द्वारा आयोजित 22वां प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इसमें विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी, अध्यक्ष काशी विद्वत परिषद वाराणसी। विशिष्ट अतिथियों में अजय पांडे, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार,
विक्रम माली, निदेशक NEF राजस्थान, प्रोफेसर संजय, संकायाध्यक्ष एवं निदेशक समाज कार्य गांधी अध्ययन पीठ, डॉक्टर राजीव कुमार, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डॉक्टर AK कौशिक, डॉक्टर अंशु सिंह एवं राकेश टंडन थे। इस वर्ष का आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी स्मृति काशी गौरव सम्मान चिकित्सा सेवा हेतु डॉक्टर प्रसन्न कुमार, मंडलीय अपर निदेशक प्रमुख अधीक्षक, श्री शिव प्रसाद गुप्त, मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी, समाज कल्याण एवं जनसंचार हेतु धर्मेंद्र कुमार, प्रबंध निदेशक डैन काशी एवं शिक्षा सुधार के क्षेत्र में डॉक्टर दिव्या सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी होलापुर को दिया गया। संस्था के संस्थापक प्रोफेसर राम सुधार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया एवं सार संस्थान के कार्यों पर प्रकाश डाला एवं तरुण कुमार द्विवेदी ने आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला तथा सार संस्थान के उद्देश्यों को बताया। नानू भाई फाउंडेशन के श्री विक्रम माली ने फाउंडेशन की ओर से गरीब एवं मेधावी छात्राओं को मिलने वाली राष्ट्रीय फेलोशिप के बारे में बताया। ये 22वां हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिसके अंतर्गत हम लगभग 35 बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है और साथ में 145 बच्चों को जो कि विभिन्न विद्यालयों के जिला स्तर पर, इस विद्यालय स्तर पर चयनित किए गए हैं, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है और 3 बनारस की महान विभूतियाँ जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, उनको भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय शिवार्चनम कार्यक्रम में शनिवार को हंसराज रघुवंशी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर चौक पर अपने आध्यात्मिक भजनों की हाजिरी दी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शनिवार की शाम शिवार्चनम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकार हंसराज रघुवंशी ने अपने कई भजनों की प्रस्तुति दी। मेरा भोला है भंडारी, गंगा किनारे चले आना, जाना पड़ेगा श्मशान सहित कई गाने सुनाकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब कलाकार हंसराज रघुवंशी स्टेज पर पहुंचे तो उपस्थित श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय विश्वनाथ के उद्घोष से उनका स्वागत किया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने माल्यार्पण और अंगवस्त्रम देकर हंसराज रघुवंशी का स्वागत किया। इसके बाद जब हंसराज रघुवंशी ने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति शुरू की तो शिव भक्तों की मांग बढ़ती गई। शिव भक्तों की फरमाइश पर हंसराज ने कई गानों की प्रस्तुति दी। हंसराज ने कहा कि यह बाबा की असीम कृपा है जो बाबा हमें बार बार अपने परिसर में बुलाकर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संकट मोचन स्थित सतकृति हॉस्पिटल में विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क कैंप का आयोजन हुआ। विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य पर संकट मोचन स्थित सतकृति हॉस्पिटल में एक निःशुल्क कैंप का आयोजन 27 फरवरी रविवार को किया गया। इस कैंप के अंतर्गत नाक, कान, गला व शुगर रोगियों को निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क दूरबीन द्वारा नाक, कान, गला की जांच व निःशुल्क शुगर की जांच के साथ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। इस कैंप में शहरी मरीजों के साथ पूर्वांचल व बिहार के लगभग 305 मरीजों को कैंप का लाभ मिला। हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बहरापन से अवगत कराना तथा बहरापन के बारे में जागरूक कराने का होता है। कैंप में मुख्य चिकित्सक के रूप में ENT रोगियों के लिए डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता व शुगर रोगियों के लिए डॉक्टर प्रियंका ने अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही मरीजों को बहरापन व शुगर के प्रति जागरूक किया गया कि किस तरह मरीज बीमारी को शुरुआती दौर में पहचान सकें, जिससे भविष्य में बीमारी की गंभीर स्थिति से बचाया जा सके। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को सारे कंट्रीज़ में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बहरापन के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये 3 मार्च एक दिन के बजाय हमने पूरे इस सप्ताह को हियरिंग जागरूकता के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हम तरह तरह के आयोजन किए हैं जिसमें लोगों को जागरूक कर सकें, जिसकी शुरुआत आज 27 तारीख को हमने कैंप के रूप में शुरू किया है। अगर बहरेपन की संख्या देखें तो वर्ल्ड में 644 बिलियन पॉपुलेशंस बहरेपन से ग्रसित हैं। इंडिया में देखें तो 70 मिलियन पॉपुलेशंस बहरापन से ग्रसित हैं। यह आंकड़ा डायबिटीज़ मरीजों का भी इससे भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर जागरूकता की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ती रहती है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।